जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुसूची के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, जो फरवरी में होने वाला क्लास 10 के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अनुसूची है। फर्स्ट अनुसूची में राज्य और यूटी के बारे में बात किया गया है। तो फर्स्ट अनुसूची में 28 राज्य होंगे और 8 यूटी मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है अनुसूची 2। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया है। जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के जो वेतन भत्ते हैं उनके बारे में अनुसूची 2 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में शपथ से रिलेटेड बात किया गया है। तो जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो शपथ होंगे वो अनुसूची 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बात किया गया है, जो जनसंख्या के आधार पर होगा। तो जो 1971 के जनसंख्या के आधार पर जो राज्यसभा के सीटों का आवंटन होगा वो अनुसूची 4 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में SC/ST से संबंधित है। SC शेड्यूल्ड कास्ट और ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो है वो अनुसूची 5 है। नेक्स्ट है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासक के बारे में बात किया गया है। तो अनुसूची 6 किससे संबंधित है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में सूची से संबंधित है। सूची कितने हैं? तो 3 सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सूची का जो उल्लेख है अनुसूची 7 में है। नेक्स्ट है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में जो मूल संविधान था उसमें टोटल भाषा की संख्या जो था 14 भाषा था और वर्तमान में 22 भाषा है। तो एग्जाम में आएगा कि भाषा जो है कौन सा अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 8 जो है वो भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 22 भाषा है और मूल संविधान में 14 भाषा थे। नेक्स्ट है अनुसूची 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 9 के द्वारा ही फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि सुधार संबंधित है। तो अनुसूची 9 के द्वारा ही फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में आया था, जो भूमि सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट है अनुसूची 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अनुसूची जो 10 है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 से संबंधित है, जो दल बदल से संबंधित है। तो आता है एग्जाम में कि दल बदल जो है किस अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 10 से संबंधित है। और कब आया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूची 11। अनुसूची 11 जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, जो पंचायत से संबंधित है। और इसमें टोटल विषयों की संख्या 29 था। और जो था अनुसूची 11 जो था 73वां संविधान संशोधन 1992 को जो आया था वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल है वो 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूची 12। अनुसूची जो 12 है वो 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है, नगर प्रशासन से संबंधित है। तो नगर प्रशासन से कौन सा अनुसूची संबंधित है? तो 12। और इसमें अनुसूची 12 में टोटल विषयों की संख्या 18 था। नेक्स्ट है अब मैं प्रस्तावना के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जो भारत का जो प्रस्तावना है उसके बारे में। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत क्या है? प्रस्तावना में जो शक्ति का स्रोत क्या है? तो हम भारत के लोग हैं। इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत क्या है? तो हम भारत के लोग हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा धर्म, चौथा उपासना और 5वां विश्वास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय और तीसरा आर्थिक न्याय के बारे में बात किया गया है। और प्रस्तावना में धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं किया गया है।
तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि न्याय जो है 3 प्रकार के प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है समानता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, पहला अवसर की समानता और दूसरा प्रतिष्ठा की समानता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रस्तावना में तिथि का उल्लेख किया गया है, और कौन सा तिथि का उल्लेख किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है। 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है, जो उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में केशवानंद भारती केस के द्वारा 24 अप्रैल 1973 को 1973 को 13 जजों की बैठक हुई थी, 13 जज की बैठक हुई थी, और इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें 13 जजों की जो बैठक हुई थी केशवानंद भारती केस में, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 3 शब्द को जोड़ा गया है। तो एग्जाम में आता है कि प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया है, तो प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। पहला शब्द जो है पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है, दूसरा समाजवाद जोड़ा गया है, और तीसरा अखंडता जोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है नेक्स्ट मैं विदेशी स्रोत के बारे में बात करने जा रहा हूँ। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मूल अधिकार। जो मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है डीपीएसपी। डीपीएसपी को हम लोग नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भाग 4 में डीपीएसपी है, और ये आर्टिकल 36 से 51 तक के बीच में है। तो 36 से 51 तक के बीच में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, जो भाग 4 में है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य, जिसको फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। ये रूस के संविधान से लिया गया है, भाग 4 के क में स्थित है, आर्टिकल 51 के ए में स्थित है, और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और यह जो है मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज था, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और एकल नागरिकता भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसंघात्मक व्यवस्था जो है, जिसको क्वैसी फेडरलिज्म बोलते हैं, तो अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं मोस्ट विधान संशोधन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विधान संशोधन जो था 1951 में आया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है 7वीं संविधान संशोधन। 7वीं संविधान संशोधन 1956 में आया था, और राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। नेक्स्ट है 21वें संविधान संशोधन। 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया था, जो 8वीं अनुसूची में स्थित है। जो सिंधी था वो 15वीं भाषा था। मूल संविधान में 14 भाषा था, और वर्तमान में 22 भाषा है। जो 15वीं भाषा जो था मूल संविधान में, जो 15वीं भाषा सिंधी के रूप में जो जोड़ा गया था, वो 21वीं संविधान संशोधन के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ था, 1976 में आया था, और लागू जो हुआ था प्रस्तावना में 1977 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से संबंधित था और लागू हुआ था 1977 में। और 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहते हैं। तो एग्जाम में आएगा 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, तो लघु संविधान कहा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो 4 के का और 51 के का में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, 1978 से संबंधित है। फंडामेंटल राइट
मौलिक अधिकार को जो आर्टिकल 31 को आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट जो था ये 44वां संविधान संशोधन 1978 फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 31 करके आर्टिकल 300 के ए में रखा गया जो लीगल राइट के रूप में। मोरारजी देसाई के समय में हुआ था ऐसा। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची से संबंधित है जो दल बदल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि दल बदल कौन से अनुसूची से संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। और कौन सा संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है जो 1985 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो है 61वां संविधान संशोधन जो है वो एग्जाम में आता है 1989 को हुआ था। ये वोट डालने की जो उम्र था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये भी एग्जाम में आता है कि वोट डालने का न्यूनतम उम्र कितना होता है, तो 18 वर्ष है। और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट डालने का उम्र कब हुआ था, तो 61वां जो संविधान संशोधन जो था 1989 में हुआ था, उसी के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली एनसीआर से संबंधित है। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 के था जो मूल संविधान में 14 भाषा थे। 15वां 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक जो कोड है वो 3 भाषा जोड़ा गया था। न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी और क से हो गया कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो 3 भाषा था वो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 15 से 3 और ऐड कर देंगे उसमें, तो 18 भाषा हो गया। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती राज का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 40 में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 11वीं अनुसूची से संबंधित है पंचायती राज। और 11वीं जो अनुसूची है उसमें 29 विषय था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन जो नगर प्रशासन से संबंधित था, 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संबंधित है और शिक्षा से संबंधित है। और शिक्षा से संबंधित होने वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 है। एग्जाम में आता है शिक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद उल्लेख है, तो अनुच्छेद 21A मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 89वां संविधान संशोधन जो आर्टिकल 338A से संबंधित है, अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वां संविधान संशोधन 15% मंत्री होंगे 2003 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92वां संविधान संशोधन 4 भाषा को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया था संविधान में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और टोटल भाषा की संख्या 22 हो गई। तो मूल संविधान में भाषा की संख्या 14 था। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया था, जिसे हम लोग नमक कोड दिए थे। न तो हो गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा का जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसलिए टोटल भाषा की संख्या 22 हो गई। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित था। नेक्स्ट है 99वां संविधान संशोधन जो 2015 से संबंधित है। इसमें एक आयोग बना था जो NJAC संबंधित था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां संविधान संशोधन। भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में बात किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तो 100वां संविधान संशोधन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से संबंधित है। GST संबंधित है, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST अप्रत्यक्ष कर होता है और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन आर्टिकल 338 338 भी संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा
वर्ग आयोग से संबंधित है, ओबीसी से संबंधित है। ओबीसी से जो संबंधित संविधान संशोधन है जो 102वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से संबंधित है। तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा SC/ST के सीटों का आरक्षण 10% से बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है और एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105वां संविधान संशोधन 18 जुलाई 2021 के राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और 127वां संविधान संशोधन बिल पारित हुआ। दोस्तों ये सारा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस।